ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सैनिकों के लिए एक अलग ही माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में पूर्व सैनिक महासभा ने देश के अलग अलग हिस्सों से 12,21,000 राखियां सीमा पर तैनात जवानों के लिए भेजी हैं। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खास रिपोर्ट। हमारे ठीक पीछे आप एक सैनिकों का ट्रक देख रहे हैं और एक ट्रक में 2-3 ट्रक लगे हुए हैं। इनके अंदर लगेज है, जो पैकेट हैं वो गिफ्ट पैक से नज़र आ रहे हैं। इनकी पैकिंग पर अगर आप ध्यान देंगे तो उनको बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ सजाया गया है। दरअसल ये रक्षाबंधन पर सैनिकों के लिए खास तौर पर भेजी जाने वाली राखियां हैं और ये राखियां वो बहनें भेज रही हैं जो ऑपरेशन कारगिल सफल होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जश्न मना रही हैं और अपने सैनिक भाइयों पर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। ये वो बहनें हैं जिनकी दुआएं इन सैनिक भाइयों की रक्षा करती हैं सीमा पार। जब दुश्मन किसी भी तरह की बुरी निगाह डालता है तो उस समय इन बहनों की दुआएं उनके साथ होती हैं और वो कवच बनकर पूरी तरह से खड़ी होती हैं। आइए हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं जो इस पूरे अभियान को धार दे रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार इस अभियान को चलाए हुए हैं। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप पिछले कितने समय से इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें हमारे सैनिकों का साहस बढ़ता है, उन्हें एहसास होता है कि पूरा देश उनके साथ है। सर, हम पूर्व सैनिक संगठन सिपाही से हैं, सोल्जर्स इंडिपेंडेंट प्रोएक्टिव अलायंस टू ऑनर इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिपाही। हम ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, ये तीसरा साल है। ये 2023 से हम ये रक्षा सूत्र का संकलन का कार्य कर रहे हैं। हमने एक पैटर्न बनाया है सिपाही रक्षा सूत्र का, जिसमें एक लिफाफे में एक मिट्टी होती है, एक चुटकी, जो सैनिकों को तिलक के लिए, और रक्षाबंधन राखी होती है, और साथ में एक पत्र होता है कि भैया आप हमारे देश की रक्षा करते हैं और आप ये रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांध लेना और हमारे देश की रक्षा करना। और इसमें पता और टेलीफोन नंबर है, अगर आपके पास समय हो तो हमको फ़ोन कर दीजिएगा, तो हमको भी लगे कि उनको भी लगे कि उनका रक्षा सूत्र सैनिकों के पास पहुंच गया। तो ये पैटर्न से हमने पहले छत्तीसगढ़ से शुरू किया। तो पहले साल हमने 6,71,000 के लगभग सिपाही रक्षा सूत्र कलेक्ट किए। मैं सिपाही रक्षा सूत्र बार बार कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल रक्षा सूत्र रोली के तिलक से होता है और ये रक्षा सूत्र मिट्टी के तिलक से होता है, और हम इस कारण वो कलेक्ट करते हैं। और यहाँ दूसरे साल हमने 9 लाख के लगभग रक्षा सूत्र संकलित किए। और इस साल जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और लोगों को हमारे सैनिक भाइयों ने बहनों का जवाब पाकिस्तान तक ब्याज समेत पहुंचा दिया है, तो इस बार अभी बहुत कम मेहनत के साथ 12,21,000 के लगभग हमारे पास रक्षा सूत्र हैं, जो 2 गाड़ियों में, इसकी जैसी एक गाड़ी और है आगे, दोनों में भरे हुए हैं। 12,21,000 रक्षा सूत्र हमारे सैनिक भाइयों के लिए जा रहे हैं। बहनें अपना संदेश पहुंचा रही हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा एक टाइम है कि अपने सैनिकों को हम अपने देश का जो जनता है और बहनें हैं, उनका जो मैसेज है वो देश के सैनिकों तक पहुँचे। तो ये बहुत अच्छा मौका था। इसमें सभी बहनें, सभी सामाजिक संगठन, स्कूल कॉलेज के बच्चियाँ, उन्होंने सभी ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इतनी सारी संख्या में आप देख ही रहे हैं। इतनी सारी जो अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि उसके जवाब में जब उनको राखी पहुंचती है, मिट्टी का, देश की माटी का सिंदूर लगाते हैं, वो तिलक लगाते हैं, उसके बाद फ़ोन पर बात करते हैं, तो ये वार्ता भी होती है। ये तो बड़ा इमोशनल रहता होगा वो क्षण। ये बहुत इमोशनल क्षण होता है, जिससे एक सैनिक और एक नागरिक, आम नागरिक, और दोनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी बन जाती है। और बहुत ही एक इमोशनल क्षण होता है ये, जहाँ पर नागरिक का सीधा सैनिकों के साथ एक संबंध जुड़ता है, और ये संबंध एक आत्मबल, एक सैनिक को एक आत्मबल देता है, और नागरिकों को भी, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको भी बहुत खुशी होती है कि हमारे भाई जो हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, उनके हाथों में हमने रक्षा सूत्र भेजा। तो ऐसे रक्षा सूत्र मिलने के बाद हमारे सैनिकों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है और हर उस बहन को ये लगता है एक ऐसा भाई मिला जो देश की सेवा में समर्पित है। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।